बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु धनदेव चंद्र जी महाराज की जय। महामती श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु श्री राम रतन साहेब की जय। मेरे प्राणाधाम, मेरे आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, आप सभी के चरणों में मेरा कोटान कोट प्रेम प्रणाम। तो प्यारे सुंदर साथ जी, जिस प्रकार आपने जाना गत भाग कि कैसे महाराज श्री अपने मन के साथ प्रतिद्वंदी की भांति एक युद्ध लड़ रहे हैं और मन को लताड़ रहे हैं पूरी तरह से कि मन अब तेरे बहकावे में मैं कभी नहीं आऊंगा, क्योंकि तूने हमें ईंटें पड़वाई है। ईंटें तूने हमारे मन अंदरले में ये चेता दिया कि कोई महात्मा बहुत ही सुरीला गायन कर रहा है, परंतु वहां हम संकीर्तन के चक्कर में गए तो स्वागत स्वरूप क्या मिला? ईंटें मिली। तो अब मन तेरे हम चक्कर में नहीं पड़ने वाले, तो मन को लौटा देते हैं महाराज जी और आगे अपने शिव भगवान की आराधना में लगे रहते हैं, क्योंकि महाराज जी कहते हैं कि अभी हम निगुरे हैं, हमारा कोई गुरु नहीं है। और मन हमारा कई बार करता है कि गुरु मिल जाए, लेकिन हमें कोई ऐसा गुरु अब तक नहीं मिला कि जो हमारे अंतर मन को छू जाए। तो हम तब तक शिव शंकर भगवान की आराधना करते हैं। तो आगे जाने प्यारे सुंदर साथ जी अगले भाग में क्या कहते हैं महाराज श्री। देखा भाला कछु नहीं न कछु जान पिछान, प्यार न कछु जान पिछान, पर गाड़ी बढ़ती रही आगे हर एक आन। बोलो जी श्री धाम धनी की जय, बोलो जी श्री रतन पिया की जय। महाराज श्री कहते कि भाई देखा भाला कुछ नहीं, कि हमने कुछ नहीं देखा और हमें कोई जान पहचान भी नहीं है किसी की, क्योंकि हमारे पास कोई गुरु है नहीं। गुरु ही ज्ञान देता है, बिन गुरु ज्ञान ना होवे। गुरु ही ऐसा है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाता है, लेकिन वो नहीं है। तो हमारी गाड़ी भाई आगे बढ़ती जा रही है और आगे हर एक कान जो भी आगे आता है इसको सजदा कर लेते, जब तक हमें किसी चीज का अंदाजा नहीं। देखे क्या करता है मालिक, मेहरबान कब होता है, हृदय चाहता जो कुछ अपना, देखे वह कब मिलता है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, महाराज श्री यहाँ पर कहते हैं क्या कि भाई अब देखेंगे मालिक वो पार ब्रह्म परमात्मा करेगा तो करेगा क्या, क्योंकि भाई हमने अब सब कुछ उसके ऊपर छोड़ रखा है, क्योंकि हमारा गुरु अब तक नहीं हमें मिला। तो सब उसके हाथ में है कि तन की जाने मन की जाने दिल की जाने चोरी, अरे उस साहिब से क्या छिपा जिसके हाथ में डोरी। तब सब उसको सर्वा सर्वा कर कर हम आगे बढ़ रहे हैं और उसकी मेहरबानी की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वह कब मेहरबान होगा। और हमारा हृदय जो चाहता है ना जान देखते हुए हमें अब अपने जीवन में अपनी इस परमार्थ की यात्रा में हमें किस समय प्राप्त होगा। बैठे थे ध्यानस्थ एक दिन, पेड़ तले थी आधी रात, वहां मरोड़ी पकड़ी किसी ने, चेत कराने को एक सा। कि एक भाई हमारे साथ एक बार ऐसा होता है कि भाई ध्यान की अवस्था में हम एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और अचानक रात आधी रात का जब समय जैसे ही बीता तो अचानक होता क्या है कि कुछ ऐसी गतिविधि हमारे अंदर होने लगी कि जैसे किसी ने हमारी बाजू पकड़ के बिल्कुल झंझोड़ दियो, मोड़ दियो। इस प्रकार का कार्य हमारे साथ हुआ और जैसा हमारे को चिताने के लिए एक साथ हमें इस तरह हमारे साथ कर रहा हो। बुत्सा बन जाता था अपना, बहुत हिलाकर चेताया, जब देखा दाएं दाएं तो कोई नजर नहीं आया। महाराज जी कहते हैं कि भाई जब हम अपने ध्यान की अवस्था में बैठते थे तो हमें भाई ऐसा होता था कि जैसे हमारा बुत सा बन गया हो, पुतला बन गया हो। हमें किसी प्रकार की कोई भी ध्यान नहीं रहता था, कुछ भी हमें पता नहीं होता था कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। तो किसी अनजान शक्ति ने हमें चेताने के लिए, जगाने के लिए उस ध्यान अवस्था से इस प्रकार का कुछ कार्य हमारे साथ करा कि हमारे बाजू ही मरोड़ दी, पूरा हमें हिला दिया, झंझोड़ कर रख दिया हमें। और जैसे हमारी आंख खुली तो हमने देखा भाई इंगे उंगे कड़ी भी कहीं भी कुछ नहीं है।
हम देख रहे पर हमें कोई भी वहां पे नजर नहीं आया। सहसा एक प्रकाश जग उठा, तेज अधिक होता आया, जिस प्रकाश ने इस पृथ्वी का जर्रा जर्रा चमकाया। कि जैसे ही हम देख रहे हैं कि भाई आसपास तो कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन हुआ क्या, एकदम भाई एक प्रकाश की किरणें जैसे उभर कर आ रही है। बहुत तेज प्रकाश हमें नजर आता है और वह प्रकाश कुछ इस प्रकार का होता है कि जैसे कि कोई पृथ्वी का हिस्सा और सारा जर्रा जर्रा इस प्रकाश ने बिल्कुल चमक धमक कर दिया हो, चमका दिया हो। तेज पुंज फट पड़ा कहीं से, चपला जैसे चमक पड़ी, इतने में एक दिव्य पुरुष की प्रतिमा सम्मुख हुई खड़ी। किस प्रकार की तेज किरण हमारे ऊपर पड़ी कि जैसे कोई चपला सी भी चमक गई उठियो। और इतने में क्या देखा भाई, हम एक दिव्य पुरुष जो हमने कभी आज तक देखा नहीं। इस प्रकार का पुरुष हमारे जो देखने में इस प्रकार का लग रहा है कि बहुत दिव्य है, बहुत अलग ही नूर उनका इस प्रकार है कि उस चमक में वो सराबोर है। और नजर उठा के देखो तो हमें भी आंखों में चौंधा सा लग रहा। इस प्रकार का दिव्य पुरुष हमें नजर आता है और उसकी प्रतिभा, उसकी प्रतिमा वह साक्षात स्वरूप में हमारे सामने खड़ा हो जाता है। बाएं हाथ में ना जाने कैसे अब भी मोड़ लगी हुई, आंख हमारी देख रही थी दिव्य प्रकाश वह फटी हुई। कि ऐसा हुआ कि हमारे सामने वह मूर्ति सी तो आ गई है, एक दिव्य प्रकाश की प्रतिमा बनकर खड़ी तो होगी, लेकिन फिर भी हमारे भीतर में एक ऐसी एक अचंभा सा बना हुआ था कि भाई यह प्रतिमा सामने खड़ी होगी आके, कोई चमकदार कोई नूर से भरा हुआ पुरुष तो जरूर है, लेकिन बाई बात जो हमारी अब तक मरोड़ी हुई सी है और हमारी आंखें उस दिव्य पुरुष को देख रही है और देखते ही आंख हमारी फटी की फटी रह गई। धुंधला था आकार प्रथम पर अब एकदम स्पष्ट हुआ, साफ दृष्टि गोचर होते ही उसके मुख से शब्द हुआ। कि हमारी पुतलियां सिकुड़ सी गई जैसे ही वह दिव्य पुरुष हमारे सामने आए। और हमने जब देखा पहली बार में तो हमारे से भी ऐसा लगा कि धुंधली सी प्रतिमा कुछ है, हमें साफ नजर नहीं आ रही थी क्योंकि अपनी आंखों से हम नहीं देख पा रहे थे उन्हें। लेकिन धीरे धीरे हुआ नू कि भाई वह आकार स्पष्ट होता चलेगा थोड़ी देर में। और ऐसा हुआ हमारे साथ कि जैसे ही हमारे समक्ष में बिल्कुल साक्षात रूप में आके खड़े हुए और उनके मुंह से एक शब्द निकला, क्या आप फकीरी ले लो हमसे, कहकर वे खामोश हुए, किससे ले लियो के ना कोई दिखता उत्तर शीघ्र दिया। तो भाई वह दिव्य पुरुष कहने लगे क्या कि भाई झंडू दज्जे एक काम करो, आप हमारे से फकीरी ले लो, आप हमें गुरु बना लो, आप हमारे शिष्य बन जाओ, हम गुरु बन जाएंगे आपके। लेकिन महाराज श्री क्या कहने लगे कि भाई किससे ले लें और क्यों ले लें, क्या आप योग्य हो हमें फकीरी देने के लिए? इस प्रकार का उत्तर महाराज जी ने शीघ्र ही अपनी हाजिर जवाब देता है उन दिव्य पुरुष को दे दिया। पानी सदा छान कर पीवे, गुरु जानकर करना ठीक, अपने को तो बड़े बड़ों ने अक्सर दी है ऐसी सीख। महाराज श्री कहने लगे उन दिव्य पुरुष को, भाई देखो महाराज श्री, देखो महाराज आप जो भी हो, हमारे बड़ों ने यह बात कह रहे, कह रहे सच बात भी है, पूरा जमाना बात कहने लगा क्या कि भाई पानी तो पीना चाह छान के, और गुरु जो है ना अगर बनाना हो तो जान के बनाना चाहिए, जान बूझ के पूरी इसकी पड़ताल करके। अनजान गुरु बनाने का कोई भी औचित्य नहीं बैठता। तो सुनो महाराज आप जो मैं कह रहा हूं। दिव्य पुरुष इतनी सुन करके फौरन अंतर्धान हुए, विस्मय से भरे हुए हम मन ही रीझ गए। तो जैसा दिव्य पुरुष ने हमारी बात सुनी कि भाई हम गुरु जो जान परख के बनाओगे, जांच परख के, ऐसा हम गुरु नहीं बनाने के। और जैसे शब्द हमारे मुंह से निकला तो वह दिव्य पुरुष एकदम अंतर्धान हो गए, वहां से एकदम गायब हो लिए। और जैसे ऐसे विस्मित भरा हुआ हमारा जो हृदय हुआ तो मन हम भी रीझ गए, राज्य से हो गए। बाह हमारी छुटी जैसे यह हमको महसूस हुआ, एक तमाशा सा हो करके सारा वही विलीन हुआ। कि जैसे वह दिव्य पुरुष तो गायब बोलिए तो धीरे धीरे हमारी बात जो भी हल्की सी पड़ने लगी, छुटन सी लगी, और हमको ऐसा महसूस हुआ कि भाई एक तमाशा सा हो गया हमारे गैर, कि तमाशा हुआ और एकदम खत्म सा हो गया।
और सारा एकदम खत्म हो लिया, तमाशा विलीन हो गया। अंतर्द्वंद लगे फिर बढ़ने, कैसा था वह दिव्य प्रकाश, वहां हमारी पकड़ जगाने कोई ये कौन खड़ा था पास। कि फिर हमारे अंतर्मन में एक द्वंद छिड़ जाता है और अपने आप से हम लड़ाई करने लगते हैं अंदर ही अंदर कि भाई ये था तो था के, ये दिव्य प्रकाश था तो कैसा था, हमने तो कभी ऐसा कोई देखा नहीं। और वो प्रकाश इस प्रकार आया और हमारा जवाब सुनते एकदम गायब भी हो लिया। और हमने जब हमारी जब बात पकड़ी जा रही थी, हमारी जो बात जो जकड़ रखी थी कति, तो ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई हमारे पास खड़ा, लेकिन खड़ा तो था कौन खड़ा, यह बात समझ में नहीं आई। शक्ति थी या व्याधा कोई तात्पर्य क्या था इनका, उसे समझने की इच्छा से वेग बढ़ा अपने मन का। कि भाई या कोई शक्ति थी या कोई व्यथा थी, हमारे व्यथा लग रही, कोई बाधा बनने को आ रही हमारे रास्ते में कि हम भाई पार ब्रह्म की यात्रा में निकले हैं, परमार्थ की पार ब्रह्म को खोजने के लिए, उसमें कोई बाधा बन के आ रही हो या कोई शक्ति थी। इसका मतलब था तो क्या था कि हमारे पास यो आके हमारी बात जो पकड़ी पहले और फिर दिव्य प्रकाश के स्वरूप में वह दिव्य पुरुष हमारे समक्ष आ गए। यह समझने की इच्छा था, हमारे जो मन का था ना, मन का वेग भी संचार भी बढ़ने लगा तेजी से। अपने ढंग का एक निराला चमत्कार यह देखा आज, अपने ढंग का एक निराला चमत्कार देखा यह आज, वृथा नहीं था अवश्य कोई छिपा हुआ है इसमें भी राज। तो महाराज श्री कहते हैं कि भाई देखो अपने ढंग का पहली बार को इस प्रकार का चमत्कार देखा है, इसमें कोई तो बाधा तो लग रही, कुछ ना कुछ है ना, कुछ ऐसा लग रहा कि भाई ये कोई ऐसी कोई चीज है जिसमें कुछ हमें कुछ फायदा मिलता है, कुछ हो अवश्य भाई इसमें कुछ तो बात है, इसके अंदर कोई ना कोई रहस्य इस बात के अंदर जरूर है। तो यह दिव्य पुरुष हमारे अलावा आया तो आया के कारण। आज जब हमने सीधी बात कह दी कि हमें भाई गुरु बनाना, जांच परख के बनाना, तो एकदम गायब भी हो लिया। कुछ तो राज इसमें है। नहीं इशारा किया किसी को, किसको गुरु बनावे हम, जब दर्शन का कष्ट किया तो बतलाते तो कम से कम। महाराज जी कहने लगे भाई हमारी तरफ तो दिव्य पुरुष ने इशारा भी नहीं करा। अरे भाई हमने कह दिया कि भाई हम आपको गुरु नहीं बनाने के, फिर भी हमारी तरफ कम से कम इशारा तो करते कि हम गुरु बनाओ तो बनावे किसे। और भाई हमारी बात का जवाब तो हमारी तरफ इशारा तो क्या करते, वो तो दर्शन तो अगले ने चल दे दिया मारता है कि भाई दर्शन दिया, भाई अच्छी बात है दर्शन दिए, लेकिन कम से कम ऐसा तो बता देते कि भाई हम गुरु बनाओ तो किसे बनावे। अपनी समझ ना आई कुछ किसका हो सकता आवेश, क्या जाने किस कारणवश आया यह हमें संदेश। कि भाई हमारी समझ में यह बात कतई नहीं आई कि वो आवेश था या कोई शक्ति थी या कोई बाधा थी, और वो आवेश था तो किसका आवेश था, और कुछ तो कुछ कारण जरूर रहा होगा जो हम तक कुछ ना कुछ संदेश देने के लिए इस स्वरूप में कोई ना कोई आया है, कोई ना कोई शक्ति आई है, कोई ना कोई आवेश आया है। लगा चिपकने हमसे कोई इतना डचना लगा हमें, हुए अग्रसर प्रातः उठकर हम फिर अपनी यात्रा में। लेकिन भाई इस कार्य के पश्चात ये चमत्कार जो हुआ, इसके बाद एक बात तो होने लगी हमारे गैल, क्या कि हमें कुछ ऐसा आभास सा होने लगा कि कोई ना कोई तो है जो हमारे गैल गैल चल रहा, कोई हमारे गैल चिपक रहा हमारे साथ। लेकिन क्या हुआ भाई, हम तो अपनी यात्रा में सुबह उठते ही फिर उठे और अपनी यात्रा में चल दिए। 2 दिन और अकेले बीती, मिला नहीं संगी साथी, संत साथ को मिला ना अब तक, रह सिक याद आती। तो भाई 2 दिन और हमारे अकेले बीत गई, हम अपनी यात्रा में चलते जा रहे और अकेले चलते जा रहे। हमें कोई संगी साथी इस प्रकार का नहीं मिला कि जिसके साथ हम अपना आगे की यात्रा में इकट्ठे हो चल सके। और जो है सीख दी थी महात्मा ने, वह हमारे याद ही रहेगी बस। वचन महात्मा के हमें रहे आते याद, प्यार रहे आते याद, जिसने 4 बातें दे करके बख्शा हमको आशीर्वाद। बोलो जी श्री धाम धनी की जय, बोलो जी श्री रतन बिया की जय। महाराज श्री कहते कि भाई हमें कोई संगीत साथी तो मिला नहीं बोलो, लेकिन उस महात्मा के हमें बार बार उनके वचन याद आ रहे, क्या
क्योंकि उन्होंने हमें 4 बातें बताई थी और वो 4 बातों का पालन करते हुए हम अपनी यात्रा में आगे बढ़ने लग रहे। उन्होंने हमें 4 बातें बताकर जो आशीर्वाद दिया वो उसका हम एहसान तो कभी छुपा ही नहीं सकते। संध्या काल निकट आया जब खोजा टिकने का स्थान, गए भास्कर अस्ताचल को अंधकार सा पहुंचा आन। कि जैसे ही भाई संध्या काल सांझ का समय होने लगा तो हम क्या देखने लगे भाई, अपनी रात काटने के लिए कोई जगह देखने लगे। क्या भाई रात काटी जागी, तो भाई कहाँ काटी जागी अब, क्योंकि भास्कर साहब तो निकल लिए, मतलब सूर्य देवता तो भाई अब चलने लगे अस्तोन को, और अंधकार अंधेरा पूर्ण रूप तो ऊपर को आन लग रहा। कुटिया सी दिखी अपने को दृष्टि पड़े कुछ साधु जन, हम भी उस दिशा में लपके जहां पहुंचे आनंद फन में। तो भाई हमें रात से सूरज अस्त होने लगा तो हम टिकने का स्थान ढूंढ रहे थे और हमें फिर एक कुटिया दिखाई दी, और उस कुटिया में हमें क्या लगा कि कुछ ना कुछ साधु जन अवश्य वहां बैठे हैं। फिर हम भी क्या करा कि हम भी कुटिया की तरफ को एकदम लपक पड़े जल्दी जल्दी में कि भाई अंधेरा होने लग रहा, चल भाई रात इस कुटिया में काट लेंगे। आसन लगे हुए थे कुछ के, बैठी थी एक माई पास, सोने को गुदगुदा किए थे नीचे बिछा बिछा कर घात। के भाई कुछ आदमियों को तो वहां पे कुछ साधुओं के तो आसन लग रहे थे, और वहां पे एक महिला भी उनके गैल बैठी हुई थी, और उन्होंने क्या कर रखा था भाई, सोने के हत्तर उन्होंने घासों का एक गद्दा सा बिछा रखा था जिस पर पड़ के वे सो सके। हमने कुछ विनम्र से होकर प्रश्न किया, क्यों माई जी किस यात्रा पर चले हुए हो? बोली वे जगन्नाथ जी। नहीं बड़े विनम्र भाव था भाई, उसने पूछा माता से कि माई कहाँ को चल दी है, कहाँ की यात्रा चल रही तारी? तो माई भी बड़े प्रसन्नता से बोलती है, बड़े विनम्र स्वभाव है कि भाई हमारी यात्रा चली जगन्नाथ जी को। क्या अच्छा हो अगर आप हमको भी साथ साथ रख ले, इतनी कृपा आपकी से हम भी उनके दर्शन कर ले। तो महाराज जी कहते कि माई आपकी कृपा होगी कि आप हमने भी अपने साथ साथ रख लो, क्यों हम भी जो है जगन्नाथ जी के दर्शन करने को जा रहे, और आप कितनी कृपा तक के पता हमें भी भाई जगन्नाथ जी के दर्शन हो जा। कितने मील रोज चलते हो? माई जी ने प्रश्न किया। 17 मील चला करते हैं, हमने उत्तर उन्हें दिया। तो भाई माई वो पूछती है, हाँ भाई झंडू दत्त जी पहले नु बताओ कि कितने मील की यात्रा तुम प्रतिदिन कर रहे हो जो तुम हमारे साथ जगन्नाथ जी जान की बात कर रहे हो? तो महाराज जी उत्तर दे, माई हम 17 मील एक रोज में चल रहे हैं पूरे। इस प्रकार का उत्तर देकर महाराज जी हाथ जोड़ ले कि माई हम तो 17 मील चले रहे हैं दिन में। वो तो प्यारे सुंदर साथ जी देखिए किस प्रकार एक अद्भुत घटना महाराज श्री के साथ इस समय घटती है। जब वह पेड़ के नीचे आसन लगाकर बैठे होते हैं तो उनकी बाहें जकड़ ली जाती है और कोई दिव्य पुरुष साक्षात रूप में उनके समक्ष आ जाते हैं। और जब वह उनके समक्ष आते हैं कि भाई आप मुझसे फकीरी ले लो, आप मुझे गुरु बना लो, लेकिन महाराज श्री स्पष्ट रूप से कह देते हैं कि नहीं, मुझे गुरु ऐसा नहीं चाहिए। मुझे गुरु वो चाहिए जिसकी जांच परख पूरी हो, जो पूर्ण गुरु हो, जो पूर्ण रूप से जिसका मैं शिष्य बन सकूं। क्योंकि ये बड़ों की भी कहावत है कि पानी को छान के पीजिए और गुरु बनाइए जांच के। तो प्यारे सुंदर साथ जी देखिए कितने सुंदर सुंदर भाव महाराज श्री की इस बीतक में आ रहे हैं, और उसको श्रवण करने का सौभाग्य आपको मिल रहा है और मुझे वक्तव्य करने का सौभाग्य मिल रहा है। और यह सब कृपा मेरे सतगुरु महाराज जी की है, वरना मेरा भी कोई ऐसा नहीं है कि मैं कुछ एक शब्द भी उनके बारे में बोल सकूं। सब करने कराने वाले उन्होंने। तो प्यारे सुंदर साथ जी आगे आगे देखिए महाराज श्री की बीतक में कि उनके जीवन की इस परमार्थ यात्रा में क्या क्या हो रहा है, और अपने प्रेम में उनकी बातों को, उतनी यातनाओं को, उनकी तपस्याओं को समझते हुए खुद को सरोबार कीजिए। तो प्यारे सुंदर साथ जी तब तक के लिए आप सभी के चरणों में मेरा कोटान कोट प्रेम प्रणाम।